World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म कौन, किसकी मुशावरत मुकम्मल, किसने मोहलत मांग ली, मुद्दत पूरी और इद्दत, तोशाखाना पर बड़ा फैसला, और हीरो से सिपा सालार की मुलाकात। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमती इत्तेहाद ने सरकार की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के फैसले पर शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया। हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भोतानी और फवाद हसन फवाद के नाम ज़ेर गौर हैं। लीग ने हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भी 5 नाम भिजवा दिए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर भी इत्तेफाक हो गया। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों ने मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ को सरकार की जानिब से फैसले का इख्तियार दे दिया। PDM और पीपल्स पार्टी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने मुशावरत की। हुकूमती इत्तेहाद ने हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भोतानी, फवाद हसन फवाद और दीगर नामों पर गौर किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ कोई भी नाम फाइनल कर सकते हैं। नून लीग ने हतमी मंजूरी के लिए 5 नाम भी नवाज शरीफ को भिजवा दिए। वज़ीर आज़म के साथ इत्तेहादियों के इजलास में नई मरदमशुमारी और असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत हुई। इत्तेहादियों ने 9 मई को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। इत्तेफाक हुआ है कि मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल जो भी फैसला देगी कबूल होगा। हम ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। 9 अगस्त को एक बार फिर ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हमारी कोशिश है कि मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन, मसनूई मरदमशुमारी और 2 नंबर जमहूरियत का मुतहामिल नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का आइन और कानून इंतजामिया सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट नहीं चोरी होने देंगे। एक ऐसे इंतखाबात को जो सबके लिए काबिल कबूल हो, शफाफ, गैर जानिबदार, हकीकी, असली इंतखाबात। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को एक बार फिर पाकिस्तान की ऐवान अपनी मुद्दत को पूरी करेंगे, और हमारी दुआ ये है कि इस मुद्दत के पूरी होने के बाद इद्दत का दौर शुरू ना हो। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मसनूई इलेक्शन हो, मसनूई मरदमशुमारी हो, मसनूई वोटर लिस्ट हो, जाली हल्का बंदियां हो। पाकिस्तान 2 नंबर जमहूरियत का मुताहमिल नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का आइन, कानून, अदालतें, रियासत, इंतज़ामिया इस दफ़ा सिंध के शहरी इलाकों में उनके असल मैंडेट को उनसे चुराने का कोई इक़दाम नहीं करेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब। इसमें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि KP और पंजाब के आवाम का दरीना मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर अदालत में आईनी दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस को काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत की असर नौ दरख्वास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना केस काबिल समात होने का सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असर नौ दरख्वास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस से मुताल्लिक दायर 8 अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने कहा
کہ سیشن کورٹ فریقین کو دوبارہ سن کر کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے۔ ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ہمایوں دلاور ہی کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے کو فیس بک پوسٹوں میں ملوث افراد کا تعین کر کے 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ہوشبہ انکشافات ہو رہے ہیں۔ 3 گھروں کا فرنیچر پارک کا ڈکلیئر کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، آپ کروڑوں کے تحائف لے کر بھی ڈکلیئر نہیں کر رہے، تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو عدالت میں کیا جواب جمع کرائے، کیونکہ جواب ہے نہیں۔ چوری ہوئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ میں 4 درخواستیں ڈال رہے ہیں احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے۔ 3 گھر ہیں اور فرنیچر 5 لاکھ کا ہے۔ ایک کمرے کا فرنیچر 15 سے 20 لاکھ کا ہوگا، 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ کا ڈکلیئر کیا ہے۔ یا تو یہ خود بے وقوف ہیں یا یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا وقت یاد کیجئے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا، اور اسی پوڈیم پہ ٹام ڈک ہیری سارے آپ کی پارٹی کے A to Z یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ اور آپ جو تحائف لے رہے ہیں کروڑوں روپے کے، ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے کیونکہ چوری شدہ ہیں، ان کو ڈکلیئر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں، مہنگے داموں بیچے ہیں اور اکاؤنٹ میں کم پیسے شو کیے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ نیب اور اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی پھر طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی طلبی پر پیش نہیں ہوئے تھے۔ کوئٹہ میں وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست اگست کو سماعت ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی دہرائی کہ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوں گے۔ توقع ہے کہ عدالت کو کرے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ سپریم فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل ملزمان کے ٹرائل کے حوالے سے آئندہ سماعت پر آگاہ کریں گے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق ملزمان کو اپیل کا حق دینے پر غور جاری ہے۔ پاکستان کی خود انحصاری کے سفر کی جانب قدم، سول اور فوجی قیادت ہم سفر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری سول حکام نے شرکت کی۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج قائم کرے گا۔ سول اور عسکری قیادت کا مشترکہ پلان ٹیکنالوجی کی ترقی کی جانب سفر، خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ پارک کی افتتاحی تقریب کا انعقاد راولپنڈی میں ہوا۔ تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ٹیکنالوجی پارک اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر ملک کے لیے کثیر الجہتی فوائد حاصل کرے گا۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس منصوبے سے آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا۔ پاکستان کے خود انحصاری کے سفر میں بھی یہ منصوبہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ایئر چیف کی کاوشوں کو سراہا، کہا آپ سب نے ادارے کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ایئر چیف مارشل، I think you have done a great, remarkable job. Please accept my heartfelt appreciation. I would like to commend Chief of the Air Staff and his team for this remarkable contribution. سربراہ پاک فضائیہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر، ترکیہ کے تعاون سے طے ہوا ایک اور سنگ میل۔ پاکستان بالقریب میں جدید ترین بغیر پائلٹ ترکیہ ساختہ مقامی سطح پر تیار کرے گا۔ جدید ترین تباہ کن لڑاکا، نگران جاسوس ڈرون، طیارے، گراؤنڈ سٹیشنز اور دیگر آلات کی تیاری ہوگی۔ جدید ترین سول اور دفاعی امور کے لیے ڈرونز کی تیاری کے بڑے صنعتی پیداواری یونٹ لگیں گے۔ ڈرونز کی تیاری اور مرمت کے لیے ترکیہ کی نجی اور سرکاری کمپنیز دفاتر کھولیں گی۔ ترکیہ کی نجی کمپنی بائرکتار کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہالوک بائرکتار بھی دفتر کے قیام کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔
हालूक बारिकतार वज़ीर-ए-आज़म एयर चीफ के हमरा दफ्तर का इफ्तिताह के अलावा आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आप जैसे टैलेंट हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। हमारी नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का आलमी जूनियर स्क्वाश हमजा खान को खराज तहसीन। जूनियर आलमी चैंपियन से मुलाकात में कहा कि लगन, तवज्जो और मेहनत से पाकिस्तान सब कुछ हासिल कर सकता है। पुलिस की बदतमीजी के बाद निगरान हुकूमत के वज़रा ने भी आलमी स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को डांट पिला दी। की शिकायत करने पर सूबाई हुकूमत का वफ्द एहसन रमज़ान से मिलने गया और आलमी चैंपियन को ही वाक़ये का जिम्मेदार करार दे दिया। एनर्जी की बचत कर रही है, आप रात को स्नूकर क्यों खेल रहे थे? निगरान हुकूमत का वफ्द एहसन रमज़ान पर ही बरस पड़ा। पुलिस की जानिब से लॉकअप किए गए आलमी स्नूकर चैंपियन की शिकायत पर वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज, आमिर मीर और आला अफसरान एहसन रमज़ान से मिलने गए थे। एहसन रमज़ान वहाब रियाज के गले लगकर रो पड़े। कहा पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, जिस पर निगरान सूबाई वज़रा एहसन रमज़ान पर ही बरस पड़े। कहा हम किसी को रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहसन रमज़ान ने सवाल उठाया कि अगर बाबर आजम रात 10 बजे ट्रेनिंग करेंगे तो क्या स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी? मुझे बताया मैं कहाँ ट्रेनिंग करूँ। वहाब रियाज ने कहा कि क्रिकेट कैंप पूरी प्लानिंग के साथ लगते हैं। कमिश्नर लाहौर ने वादा किया कि LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आला मियार की टेबल लगा कर दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे कम से रिजवाना पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए GIT बना दी गई। टीम में ISI का एक अफसर भी शामिल होगा। मुलजिमा सोम्या आसिम अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुई। लाहौर अस्पताल में बच्ची की सर्जरी की जा रही है। बच्ची की कई हड्डियां तोड़ी गई हैं। रिजवाना पर तशद्दुद, शहरी रहमान ने अदलिया से सोमोटो नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी है। सैनेट इजलास में सिविल जज की बीवी ने मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया। सोमोटो एक्शन अपने घर में खराबी पर क्यों नहीं लिया जाता? बाजोड़ खुदकुश हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ, खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिए गए। तफ्तीशी टीम के मुताबिक रिपोर्ट मिलते ही बड़े टारगेट ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदकुश हमलावर के 6 मुमकिना सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाजोड़ धमाका, पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत कबायली अमायदीन का जुर्का हुआ। खिताब हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में अंदरूनी और बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चलती रहेगी। एक तरफ हमारी तारीखी जबानियाँ, खून से लिखी हुई हमारी माजी, और दूसरी तरफ वो साजिशें जो बाहर की कुव्वतों ने भी की और हमारे अपने लोग भी उनके साथ शामिल हुए, और किस तरह उन्होंने हमारी जद्दोजहद को सबूताश किया, उसे नुकसान पहुंचाया, उसे बेनतीजा किया। तो ये एक जंग ये चलती रहेगी। और धरना इस वक्त जारी है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पानी की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान भी धरने में शरीक हैं और मुजाहिरीन ने शारे फसल को बंद कर दिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आब्दी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे वहाँ के मनाजिर जानेंगे। वजाहत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जमात इस्लामी की जानिब से MD वाटर बोर्ड कारसास ऑफिस के ऊपर पानी की बंदिश के ऊपर एहतजाज रखा गया था, जिसके ऊपर 2 घंटे से एहतजाज जारी था, जिसके बाद एकदम से हाफिज नईम की सरबराही के अंदर एहतजाज जायरीन जितने भी थे वो शारे फैसल के दोनों ट्रैक्स पर आ गए। पहले उन्होंने शारे फैसल का MD कारसास वाला रोड ब्लॉक किया, उसके बाद दूसरी तरफ वाला शारे फैसल का रोड ट्रैक भी बंद कर दिया गया। एहतजाजों की मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी है कि वाटर बोर्ड की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा और मसनूई बहरान पैदा करके मेयर कराची ने ये अमल शुरू किया है और मुजाहिरीन की जानिब से मुस्तकिल नारेबाजी की जा रही है कि झूठ बोलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत अली आब्दी अपडेट करने के लिए। अब शामिल करेंगे कि कश्मीरियों की पुकार कब सुनी जाएगी। भारतीय जुल्म और जबर पिछले 76 सालों से कश्मीरी के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी यूनियन समेत कई आलमी इदारे कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठा चुके, मगर भारत डटाई से बाज न आया। दुनिया के एहतजाज और अपीलों को हवा में उड़ा दिया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर बराए अमूर
कश्मीर कमर जमान कायरा का तकरीब से खिताब में कहना था कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने पांव पर खड़े होंगे तो ही कश्मीर का मुकदमा लड़ सकेंगे। हम कश्मीर के मुकदमे को दुनिया का फिर सेंटर स्टेज बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना मुकदमा मुख्तलिफ फोरम पे भी रेस करते रहें, इसको दुनिया की नज़रों से महव ना होने दें उनकी, और इसको डिस्टॉर्ट भी ना होने दें। जब तक कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ नहीं मिलता, कश्मीर किसी एक मुल्क का हिस्सा नहीं है, नेक्स्ट नहीं हो सकता है, उसकी अपनी एक आज़ादाना हैसियत है, उसकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, किसी एक मुल्क के साथ अटैच नहीं हो सकती। उसने ये कोशिश की है कि वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए कत्ल गारत अपनी जगह, अब ये एक और रास्ता कि उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके, डोमिसाइल के कवानीन में तब्दीलियाँ करके लाखों लोगों को हक़ शहरियत दे देना, फिर जेरीमेंडरिंग करके हल्का बंदियाँ इस तरह तश्कील दी जाएँ कि वो हिंदुस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का जो माइंड सेट है हिंदुआता का, उसकी तकमील के लिए वो अपनी कठपुतली हुकूमतें का तश्कील। सलाहियत आर्टिस्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को अपने मुनफरिद तख्लीकी अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया है। उसने आइसक्रीम स्टिक्स, माचिस की डिब्बियों और टीवियों की रोशनी की मदद से बाबर आजम की तस्वीर बना डाली। वीडियो वायरल हो गई। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।